चुनाव को लेकर बनने वाली हर रणनीति बेहतर तरीके से कारगर साबित हो। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोला है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेड्स को हटाने में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। झड़प भी हुई है पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने अब हल्ला बोला है, विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की है और इसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोशित हैं और पूरा जोश वो इस समय लगाते हुए इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पुलिस कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश वहां पर कर रही थी। बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए हुई और पुलिस के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। पिछले कुछ दिनों में जो बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, नक्सलियों ने हत्या की थी, उसी का विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि जो हत्याएं हुई हैं बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उसके लिए विरोध किया जाएगा और वो विरोध सड़कों पर अब नज़र भी आ रहा है। और जिस आक्रामकता की बीजेपी बात कर रही थी, वो आक्रामकता भी आपको तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसी आक्रामकता के साथ बीजेपी विरोध कर रही है। जगदलपुर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश वहां पर की थी, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया, बैरिकेड्स लगाए, लेकिन बैरिकेड्स को ही तोड़ने लगे बीजेपी के आक्रोशित कार्यकर्ता। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या की है नक्सलियों ने और इसी का विरोध बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, संगठन के नेता, चाहे वो बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की, और भी बीजेपी के कई नेता आपको एक तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में बीजेपी की आक्रामकता आपको नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की आक्रामकता आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ भिड़ गए हैं। तो पूरे जोश के साथ बीजेपी विरोध कर रही है नक्सली घटनाओं का। बीजेपी का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी और एक बीजेपी जिला अध्यक्ष की हत्या नक्सलियों ने घर में घुसकर की थी। सागर साहू जिनका नाम था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। लगातार भाजपा की हत्याओं को लेकर आज भाजपा का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल होने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं। ये क्या है मांगे सरकार से? ये सरकार षड्यंत्र करके हमारे साथियों की हत्या करवा रही है, विपक्ष को डराने का काम कर रही है। न हम डरेंगे न झुकेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंके बिना दम नहीं लेंगे। ये सरकार छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, ये सरकार छत्तीसगढ़ के भविष्य लिए खतरनाक है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके बिना दम नहीं लेंगे। सरकार ने एनआईए की जांच की भी बात की है, क्या कहेंगे? ये भी सरकार का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये, क्या भूपेश बघेल जी को एनआईए पर अब भरोसा हो गया है? पहले एनआईए के जांच पर बात उठाते थे, प्रश्न करते थे। और दूसरी बात ये कि एक गोपनीय पत्र
गोपनीय पत्र सार्वजनिक करने के पीछे इनका राज क्या है, ये भी एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। और तीसरी बात कि आज राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि वे राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में फेल हैं, वो राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में फेल हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में फेल हो चुके हैं और किसी भी घटना के निष्पक्ष जांच में वो फेल हैं, और तब जाकर के एनआईए जांच की मांग करें। चलिए, हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ये घटनाक्रम को लेकर जो आप लोगों का आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसलिए इसका प्रगटीकरण है। और ये लगातार भाजपा जो बस्तर में हत्या हो रही है उसके विरोध में आज भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और अभी आईजी कार्यालय का घेराव भी करेगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। चलिए बढ़ते आगे, बात उज्जैन की कर ले।